अगर आपको ये पता चल जाए कि इस जगह से मार्केट ऊपर जाने वाला है और इसी जगह से मार्केट नीचे आने वाला है, तो आप कितने अच्छे ट्रेड प्लान कर पाते हैं। और ये चीज हम बहुत आसानी से पता कर सकते हैं चार्ट पे सप्लाई और डिमांड जोन्स ड्रॉ करके। लेकिन 90% लोग सप्लाई और डिमांड जोन्स को गलत तरीके से ड्रॉ करते हैं और इसी वजह से उनका स्टॉप लॉस बार बार हिट होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको सिंपल तरीके से डिमांड और सप्लाई जोन का पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आप भी बड़ा प्लेयर जहां पे अपनी एंट्री बना रहा है उसी जगह पे आप भी अपनी एंट्री बना के ट्रेड ले पाओ। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए बिना स्किप के पूरा वीडियो को देखना है। तो बिना देरी के चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि सप्लाई और डिमांड जोन होता क्या है। देखो स्क्रीन पे आपको दो इमेज दिख रही है, इस तरफ सप्लाई जोन है और इस तरफ डिमांड जोन है, ठीक है। अब देखो सप्लाई जोन में आपको दिख रहा है कि यहाँ से मार्केट गिर रहा है बड़ी बड़ी कैंडल के साथ, और डिमांड जोन में आपको दिख रहा है मार्केट ऊपर जा रहा है बड़ी बड़ी कैंडल के साथ। तो ये हमें क्या बताता है? अब देखो डिमांड जोन पे जब बड़ी बड़ी कैंडल बनके ऊपर जा रहा है तो ये हमें बताता है कि इस जगह से किसी बड़े इंस्टीट्यूशन बैंक्स ने अपना बाय ऑर्डर प्लेस किया है, ठीक है। क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी कैंडल कोई बड़ा प्लेयर जो 100 करोड़ 1000 करोड़ लगा रहा है वही बना सकता है। हम जैसे रिटेल ट्रेडर इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स नहीं बना सकते मार्केट में। तो इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे बड़े प्लेयर की क्वांटिटी ऐड हुई है, तभी मार्केट इतनी बड़ी बड़ी कैंडल बना के ऊपर गया है, ठीक है। और सेम यहाँ पे सप्लाई जोन में भी होता है कि मार्केट इतनी बड़ी बड़ी कैंडल बना के गिर रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे बड़े इंस्टीट्यूशंस बैंक ने अपने सेल ऑर्डर प्लेस किए हैं, तभी मार्केट इतनी बड़ी बड़ी कैंडल बना के गिर रहा है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? अब देखो अगर आपको पता हो कि इस जगह से मार्केट उठने वाला है गिरने वाला है, ये कैसे पता चलता है? किसी बड़े प्लेयर ने अगर इस पॉइंट पे खरीदा है तो मतलब अगर मार्केट फिर से उसी पॉइंट पे जाता है, ठीक है, जैसे डिमांड यहाँ से आई फिर से डिमांड वहीं पे जाती है मार्केट उसी जगह पे, तो फिर से आपको नहीं लगता कि वहां से फिर से एक बार मार्केट उसी जगह से ऊपर जा सकता है? क्योंकि बड़े प्लेयर के ऑर्डर अभी भी वहां पे लगे होंगे, चाहे डिमांड जोन में हो चाहे सप्लाई जोन में हो। तो इसलिए डिमांड और सप्लाई जोन आपको एक तरह से पहले से हिंट दे देते हैं चार्ट देख के कि मार्केट इस प्राइस से ऊपर जा सकता है या फिर मार्केट इस प्राइस से नीचे गिर सकता है। अब हम लोग आज के वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे कि आप लोग चार्ट पे सप्लाई और डिमांड जोन को ढूंढोगे कैसे और उस पे ट्रेड कैसे करोगे। अब देखो सप्लाई और डिमांड जोन अगर चार्ट पे ढूंढना है उसके दो मेथड होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले मेथड की, जिसको हम लोग बोलते हैं मोमेंटम कैंडल्स। तो दोस्तों अब हम लोग आ चुके अपने चार्ट के ऊपर, जैसा आप देख सकते हो। अब देखो डिमांड जोन आप मोमेंटम कैंडल के जरिए ढूंढोगे तो कैसे ढूंढोगे? देखो यहाँ पे मैंने चार्ट खोल रखा है आपके सामने। अब देखो चार्ट पे आपको कम से कम 3 ग्रीन बड़ी कैंडल दिखनी चाहिए एग्रेसिव, तब आप उस एरिया को डिमांड जोन की तरह ट्रीट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखो आपको बड़ी बड़ी 3 ग्रीन कैंडल्स दिख रही हैं, जैसे ये देखो यहाँ पे 1 2 3। अब डिमांड और सप्लाई जोन में कम से कम आपको 3 कैंडल बड़ी चाहिए एग्रेसिव वाली, ठीक है। 3 से कम नहीं होनी चाहिए, 3 से ज्यादा हो सकती है, लेकिन कम से कम 3 कैंडल जरूर चाहिए डिमांड और सप्लाई जोन को मार्क करने के लिए। अब यहाँ पे देखो 3 ग्रीन बड़ी कैंडल है, मतलब बड़ा प्लेयर यहाँ पे एंटर किया है, ठीक है। इतनी बड़ी बड़ी कैंडल रिटेल ट्रेडर नहीं बना सकता, ठीक है। तो इस जगह पे आपको क्या करना होता है? यहाँ पे आपको जहां से डिमांड शुरू हुई है, जैसे यहाँ पे देखो ये वाली कैंडल से डिमांड आना शुरू हुई ना, तो आपको इसके पिछली वाली कैंडल को हाई और लो से मार्क कर लेना होता है एक रेक्टेंगल बॉक्स में। जैसे यहाँ पे देखो ये वाली कैंडल है, इसके पहले वाली, इसको मैं क्या करूंगा, इसका हाई और लो मार्क कर लूंगी। बहुत छोटी कैंडल है लेकिन इसको आप लोग इस तरह से मार्क कर लोगे क्योंकि एक डिमांड एरिया है आपका, ठीक है। तो इसको आप लोग दूर तक खींच लोगे इस तरह से पूरा, तो ये आपके लिए बन जाएगा एक तरह का डिमांड एरिया। अब ये पूरा एरिया डिमांड एरिया है। अब आप लोग क्या करोगे, वेट करोगे कि मार्केट फिर से एक बार इस एरिया में आए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बायर्स, यहाँ पे बायर्स के ऑर्डर्स लगे हुए हैं, ये एक डिमांड जोन है। तो इसीलिए आपको डिमांड और सप्लाई जोन अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ से पता चलता है कि यहाँ से फिर से एक बार बाइंग आ सकती है, क्योंकि इसी एरिया से पिछली बार बड़े प्लेयर ने अपनी बाइंग करी थी, ठीक है। अब इसी तरह से मोमेंटम कैंडल्स में आप सप्लाई जोन भी मार्क कर सकते हो, जैसे यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। अब सेम चीज आपको सप्लाई जोन में भी यही चीज करना है कि 3 कम से कम रेड कैंडल आपको दिखनी चाहिए बड़ी एग्रेसिव, तब आप मानोगे कि वहां पे एक सप्लाई जोन है, बड़े प्लेयर ने अपनी सेलिंग क्वांटिटी वहां लगा रखी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपने देखा कि 3 बड़ी बड़ी एग्रेसिव कैंडल्स आपको दिख रही है। इस जगह पे देखो यहाँ पे एक बड़ी कैंडल, फिर एक और बड़ी, फिर एक और, मतलब 3, यहाँ पे तो 4 कैंडल एग्रेसिव आपको दिख रही है रेड, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, इस एरिया को एक सप्लाई जोन की तरह मार्क कर लोगे। यहाँ से सेलिंग शुरू हुई है पहली रेड कैंडल, तो उसकी पिछली वाली कैंडल, मतलब तो ये वाली कैंडल का आप लोग हाई और लो मार्क कर लोगे कुछ इस तरह से एक रेक्टेंगल ड्रॉ करके। तो यहाँ पे मैं एक हाई और लो इस कैंडल का मार्क कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। तो ये एक पूरा क्या बन गया आपके लिए, ये एक सप्लाई जोन बन गया। अब मार्केट जब भी सप्लाई जोन पे आएगी तो वहां से आप लोग अपनी एंट्री बना के एक सेल साइड की एंट्री प्लान कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो मार्केट क्या करी, दोबारा फिर से इस जोन में आई, यहाँ से एक बार सेलिंग आई, ठीक है। फिर देखो फिर से मार्केट उसी जोन पे आई और फिर देखो मार्केट कितनी तेजी से नीचे चली गई। तो ये एक तरह का
सप्लाई जोन, मतलब यहाँ पे सेलिंग जोन काम करता है। देखो मार्केट कितना नीचे गई, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग सप्लाई और डिमांड जोन मार्क कर सकते हो मोमेंटम कैंडल्स को देखकर। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं दूसरे मेथड की, जिससे आप डिमांड और सप्लाई जोन आसानी से मार्क कर सकते हो चार्ट पे, और उसका नाम है कंसोलिडेशन फेज। अब देखो यहाँ पे चार्ट में आपको कंसोलिडेशन का मतलब होता है जहां पे मार्केट एक ही जगह पे घूमती रहे, मतलब एक ही प्राइस रेंज में घूमती रहे। जैसे यहाँ पे देखो मार्केट क्या कर रहा है, बहुत देर से इस प्राइस रेंज के बीच में घूम रहा है, यहाँ आप देख सकते हो, ठीक है। मतलब अगर मैं इसको पूरा एक रेक्टेंगल में ड्रॉ कर लूं तो कुछ इस तरह से दिखेगा कि प्राइस बहुत देर से इसी जोन के बीच में घूम रहा है। अगर मैं इसको इस तरह से ड्रॉ कर लूं, ठीक है, तो ये क्या काम करेगा, ये आपके लिए डिमांड का काम करेगा अगर ये ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ निकल रहा है। जैसे यहाँ देखो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे मार्केट ने इस कंसोलिडेशन फेज को ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के लिए क्या चाहिए, बायर्स चाहिए। तो इससे हमें क्या पता चला कि ये वाला एरिया एक डिमांड जोन है, क्योंकि यहाँ से क्या है, ये बाइंग। अगर यहीं से सेलिंग आती तो इसको हम लोग सप्लाई जोन की तरह मार्क करते, लेकिन यहाँ से देखो इतनी अच्छी ग्रीन कैंडल्स यहाँ से बड़ी बड़ी बनी है, ठीक है। यहाँ देखो आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स बनना शुरू हुई है, मतलब यहाँ पे बायर्स एक्टिव हुए और इसको डिमांड जोन की तरह एक तरह से मान लेंगे हम, ठीक है। तो देखो अब इसको ट्रेड कैसे करना है, तो देखो अब आप इसको क्या करते हैं, इसको इसी तरह से पूरा खींच देते आगे तक, ठीक है, इस तरह से खींच देते। अब मार्केट जब भी इस डिमांड जोन पे फिर से आती तो आप वहां पे अपनी बाय साइड की एंट्री प्लान कर सकते थे। देखो मार्केट दोबारा फिर से इस डिमांड जोन पे आई और फिर क्या किया, प्राइस ने फिर शूट अप करके ऊपर गया। तो ये तरीका भी एक बहुत अच्छा तरीका है डिमांड जोन को आइडेंटिफाई करने का। अब सेम चीज आप सप्लाई जोन ड्रॉ करने के लिए भी कर सकते हो। अब यहां से अगर तुम देखो मार्केट इस रेंज में बहुत देर से कंसोलिडेशन में है, इस रेंज में देख रहे हो बहुत देर से कंसोलिडेशन फेज में है। तो जैसा मैंने बताया अगर मार्केट नीचे की कंसोलिडेशन फेज को नीचे की तरफ ब्रेक करके जा रहा है तेजी से, तो मतलब वो सप्लाई जोन की तरह काम करेगा। और अगर ऊपर जाता है, आपको पहले दिखाया, तो वो डिमांड जोन की तरह। यहाँ पे क्या जा रहा है, मार्केट नीचे की तरफ एग्रेसिव कैंडल्स देखो बनी है यहाँ पे, ठीक है। ये नहीं कि छोटी मोटी, एग्रेसिव लगातार रेड कैंडल्स बनी, ठीक है। तो इसको क्या कर सकते हो तुम, एक सप्लाई जोन की तरह इस कंसोलिडेशन फेज को मान सकते हो। और फिर मार्केट जब इस कंसोलिडेशन पे फिर से आएगा तो तुम वहां पे अपनी सेल साइड की एंट्री प्लान कर सकते हो। जैसे यहां पे देखो, इसको अगर मैं यहां तक खींच दूं, ड्रॉ कर दूं, ठीक है, तो ये हमारा एक सप्लाई जोन है। अब देखो इसको मैं पूरा यहां तक ड्रॉ कर दे रहा हूं, ठीक है। तो ये क्या है, पूरा सप्लाई जोन की तरह काम करेगा। और देखो मार्केट क्या करी, इस जोन में फिर से आई, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप लॉसेस बुरा है, ठीक है। अभी वो मैं बताऊंगा एंट्री आपको कैसे करनी है। अभी सिर्फ डिमांड और सप्लाई जोन कैसे आपको आइडेंटिफाई और ड्रॉ करना है वो देखो, ठीक है। यहाँ पे देखो मार्केट फिर इस जोन पे आई, क्या करी, थोड़ा सा यहाँ पे टाइम बिताया, लेकिन मार्केट इसी सप्लाई जोन से देखो फिर कितनी तगड़ी सेलिंग आई यहाँ पे, अगर आप देख सकते हो तो ये देखो कितनी तगड़ी सेलिंग आई, ठीक है। तो इस तरह से आप सप्लाई और डिमांड जोन ढूंढ सकते हो इन दोनों ही मेथड से। जो भी आपको चार्ट पे दिख रहा हो, कंसोलिडेशन हो रहा है तो इस तरह से सप्लाई और डिमांड जोन कर सकते हो ड्रॉ। और अगर आपको तगड़ी एग्रेसिव बाइंग और सेलिंग दिख रही है तो पहला मेथड होता है मोमेंटम कैंडल्स के जरिए सप्लाई और डिमांड जोन आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूं कि मैं कैसे सप्लाई और डिमांड जोन पे एंट्री बनाता हूं, ठीक है। अब देखो आप लोग ये तो सीख जाते हो कि डिमांड और सप्लाई जोन मार्क कैसे करते हैं चार्ट पे, ठीक है, लेकिन ट्रेड कब लेना है वो आप लोग इसी में चूक जाते हो और आपके एसएल हिट हो जाते हैं। अब देखो यहाँ पे एक सप्लाई जोन ड्रॉ है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं एंट्री लेता तो कैसे लेता, पहला तो कंफर्मेशन ये चाहिए, ठीक है, कि आपको एक रेड कैंडल मिले उस सप्लाई जोन से। अब इतना ही काफी नहीं होता एंट्री बनाने के, आपको कम से कम 2 कंफर्मेशन के लिए वेट करना चाहिए, ठीक है। अब देखो पहला कंफर्मेशन तो ये होगा कि यहाँ पे एक रेड कैंडल बने, जो कि यहाँ पे बनी है, ठीक है। लेकिन दूसरा कंफर्मेशन क्या है जो मैं करता हूं वो ये है कि अगर मैं 9 EMA लगा के रखता हूं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो मार्केट अभी इस सप्लाई पे जा रहा है तो क्या कर रहा है, 9 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है बार बार, ठीक है, बार बार ऊपर ट्रेड करता चला रहा है। तो मुझे क्या वेट करना है कि रेड कैंडल बने प्लस 1-2 कैंडल के बाद मार्केट क्या करे, 9 EMA के नीचे ट्रेड होना शुरू करे, तब मैं अपनी एंट्री प्लान करूंगा। देखो यहाँ पर रेड कैंडल बनी है लेकिन मार्केट कहाँ है, अभी 9 EMA के ऊपर है, तो मैं यहाँ पे एंट्री नहीं बनाऊंगा। इसका रीजन ये है कि मार्केट क्या करता है ना, 99% टाइम क्या करेगा, इस सप्लाई जोन के ऊपर जाएगा और यहाँ पे देखो जितने भी एसएल लगे होंगे ना उनको उड़ाता ही उड़ाता है, ठीक है। तो आप लोग ये गलती मत करना कि जल्दबाजी में जैसे ही आप लोग यहाँ सप्लाई जोन पे आए तुरंत एंट्री बनाने सोचो, ऐसा मत करना वरना आपके स्टॉप लॉस उड़ेंगे। आप वेट करो मार्केट रेड कैंडल बनाए प्लस 9 EMA के नीचे 1-2 कैंडल ट्रेड करने, 1-2 कैंडल का वेट करो कि ट्रेड करना शुरू करे, ठीक है। एक कैंडल नीचे क्लोज कर दे 9 EMA के तो भी एंट्री नहीं बनानी, कम से कम 2 कैंडल लगातार 9 EMA के नीचे क्लोजिंग करने देना, ठीक है, अगर सप्लाई जोन पे एंट्री बना रहे हो। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे तो अभी 9 EMA के ऊपर ही चल रहा है, यहाँ तो एंट्री बनाने कोई सवाल नहीं। अब देखो यहाँ पे एक रेड कैंडल क्लोज हुई नीचे, लेकिन आपको 2 कैंडल वेट करना है नीचे क्लोज करने के, लेकिन उसके बाद ही देखो अगली कैंडल 9 EMA के ऊपर चली गई, तो यहाँ पे अभी एंट्री नहीं बनानी थी। फिर देखो मार्केट क्या करी, स्टॉप लॉस उड़ा गई। तो अगर 2 कंफर्मेशन सही से यूज करते आप तो यहाँ पे आपका एसएल नहीं जाता, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मार्केट ने एक रेड कैंडल बढ़िया सी बनाई और इस सपोर्ट के, इस सप्लाई जोन के नीचे क्लोजिंग दी, ठीक है। एक कंफर्मेशन ये हो गया और यहाँ पे साथ ही में 9 EMA के नीचे भी क्लोजिंग कर रही हैं 2 कैंडल्स, यहाँ देख रहे हो, एक रेड कैंडल ये वाली और एक उसके बगल वाली, 2 कैंडल ने यहाँ पे 9 EMA के नीचे क्लोजिंग की। मार्केट
तो इससे हमें क्या पता चला कि मार्केट का ट्रेंड शिफ्ट हो गया, एक तो सप्लाई जोन प्लस 9 EMA के नीचे मार्केट आ गया, तो यहाँ पे डबल कंफर्मेशन हो गया। तो यहाँ पे क्या करता, मैं इस जगह पे अपनी एंट्री प्लान करता इस वाली कैंडल पे, ठीक है। और यहाँ पे मैं नीचे तक जो भी, अगर मैं स्कैल्पिंग कर रहा हूँ तो मेरा पहला टारगेट होगा जो भी नीचे सपोर्ट है, अगर सप्लाई जोन पे ट्रेड लेना हो जो भी सपोर्ट है वहां तक का टारगेट रखूंगा। और अपना एसएल कहाँ रखूंगा, अगर मार्केट अभी इस सप्लाई जोन के ऊपर नहीं जाता तो मैं यहाँ सप्लाई जोन के ऊपर अपना एसएल रखता। अब क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे मार्केट एसएल उड़ा चुका है सप्लाई जोन के ऊपर, तो मेरा एसएल यहाँ पे होगा इस वाली कैंडल के ऊपर, ठीक है। और मेरा टारगेट जो भी यहाँ पे देखो ये वाला रेजिस्टेंस है, पहला सपोर्ट है, तो यहाँ तक मैं अपना टारगेट लेता, ठीक। और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो और बड़े टारगेट प्लान कर सकते हो, ठीक है। तो मार्केट तो बहुत नीचे गया है लेकिन मैं पूरा तो कैप्चर नहीं कर सकता, तो मुझे अपने स्कैल्पिंग, ये मतलब मैं किस टाइप की ट्रेडिंग कर रहा हूँ उस हिसाब से मैं टारगेट यहाँ पे सेट करता। और सेम चीज आप डिमांड जोन पे भी करोगे कि मार्केट पहले एक डिमांड जोन पे आए और ग्रीन कैंडल बनाए और दूसरा कंफर्मेशन 9 EMA के ऊपर ट्रेड करना शुरू करे, ठीक है। तो दोस्तों आई होप अब आपको सप्लाई और डिमांड जोन एकदम क्लियर हो चुका होगा और ये भी समझ में आ गया होगा कि इसको आइडेंटिफाई करके ट्रेड कैसे करना होता है। अब देखो, अगर आपको प्राइस एक्शन पे ट्रेड करते हो लेकिन आपके स्टॉप लॉसेस बार बार हिट होते हैं, तो ये वाली स्ट्रेटजी को जरूर एक बार चेकआउट करना। और सपोर्ट रेजिस्टेंस अभी भी सही से ड्रॉ नहीं करना आता आपको, तो ये वाली वीडियो को जरूर देख लेना। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।